कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तब परमात्मा ने कहा था कि बच्चा, सारे ब्रह्मांडों का मालिक मैं हूं, और बेटा तू मेरी प्यारी आत्मा था, काल के जाल में फंसे हुए हो तुम। सारी कथा सुनाई, वहां देखे ठाठ बाट। परमात्मा ने दिखाया कि सामने देखो, जितने भी नीचे 21 ब्रह्मांड में ये गए हैं प्राणी, उन सब के देखो ये मैल न्यारे न्यारे खड़े। बेटा वहां एक एक कमरे में एक एक झोपड़ी बना के अपना टाइम पास मुश्किल से करें, ऐसे ठाठ को छोड़ के गए, बड़ी थाली कर लात मार के गए वो मूर्ख। तो वो बड़ा महसूस किया गरीबदास जी ने, भगवान सचमुच सका, ये तो बहुत सुंदर महल है, बड़े अच्छे बाग बगीचे, आंगन में बड़े ठाठ हैं, फुहारे चल रहे हैं, बड़ी भूल बनी हमसे। फिर गरीबदास जी कहने लगे, मालिक मुझे यही रख लो, मैं नहीं जाऊं उस गंदे लोक में। वहां ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि वहां से आप नीचे झांक कर देखोगे, आपको ये ब्रह्मांड ऐसे ऐसे दिखेंगे छोटे छोटे, और वहां से आप प्रत्येक प्राणी को देख सकते हो, सुई भी कण भी कड़ा हो उससे भी देख सकते हो, ऐसी दृष्टि मिलती है। तो वहां जब जाकर देखा गरीबदास जी ने, अपनी छुड़ानी ढूंढी कहां सी है वो देखा, और फिर आसपास के देखे हुए, तो उस पूरी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी स्वयं भी घूम रही है, तो ये सभी दृष्टिगोचर रहते हैं सेकंडों में। तो वहां क्या देखा, जैसे कीड़े मकोड़े वहां के सुंदरता और वैभव को देखकर, या तो ऐसा था जैसे कुरडी होकर कूड़ा करकट का स्थान होता है, वहां ये पशु पक्षी डांगर सुअर घूमते रहते, तो उसकी तुलना में ये आपके ऐसे स्थान है, इंक्लूडिंग स्वर्ग और महास्वर्ग। पृथ्वी का तो रौला खत्म है। तो गरीबदास जी को बड़ा धक्का लगा, कहने लगे भगवान वहां नहीं जाऊं मैं, मुझे तो यही रख लो दाता। परमात्मा बोले, बेटा ऐसे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आप यहाँ आप वहां अपनी इच्छा से गए थे, और जब आप यहां से गए आप भक्ति धन से युक्त थे, परिपूर्ण थे। अब तुम कंगाल वाली है, वहां मजदूरी करते फिरते एक एक जाने के लिए, तुम्हारे पास टोक नहीं खाने को। अब मैं ऐसा मंत्र दूंगा तेरे को, और उस मंत्र की कमाई करना। एक ही सांस का सिमरण होगा सतनाम का, 2 अक्षर के का, फिर सार नाम दूंगा। इसकी इतनी कमाई बन जाएगी कि कुछ ही वर्षों के अंदर आप उतने ही धन से परिपूर्ण हो जाओगे, और फिर आपकी इच्छा ऐसा ज्ञान दूंगा कि इस ज्ञान से आपको यह समझ में आएगा कि वो लोक क्या है और ये लोक क्या है। आप तो देख ही चुके हो, और आपको इसलिए लाया हूं, आप वापस जाओगे, जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भक्ति करनी ही पड़ेगी, वैसे नहीं रह सकते, ये नियम है मेरा। और मैं तेरे साथ रहूंगा बेटा, जब तू मर्यादा में रहेगा और मेरी भूल नहीं पड़ेगी, तेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा, तेरे साथ रहूंगा, एक सेकंड सेकंड की तेरी केयर टेक करूंगा, मेरे से छुपा नहीं कुछ भी। तो भक्ति करना, ये सिमरन करना, और जाके मेरा गवाह बन, तेरे भाई बहनों को जगा, उनको समझा,
इसलिए तुझे यहां लाया हूं। और तेरे से पहले हमने सुल्तान इब्राहिम सुल्तान को और दादू जी को और नानक जी को हम यहां लाए थे, उनको ये स्थान दिखाया था और फिर उनको छोड़ा था, उन्होंने भक्ति की बेटा, और वो फिर यहां आए हैं। तो ऐसे ही आप जाओ। और मैं और बताता हूं तेरे को, 120 वर्ष में काशी में धाणक एक जुलाहे की भूमिका किया करता था, और उस समय भी मैंने ज्ञान प्रचार किया था। लेकिन इस काल ने अहमद धर्मदास जी को भी यहाँ लाया था, मुल्कदास को लाया था, और भी बहुत से लिख बताए उन्होंने। लेकिन धर्मदास जी ने जो मेरा ज्ञान लिखा था, जो 120 वर्ष तक मैंने रहकर बोला था, काल के भेजे हुए इन 12 पंथों में इन्होंने उसमें काफी परिवर्तन कर दिया। अब मैं तुझे वो ज्ञान पुनः दूंगा, तेरे अंतःकरण में फीड कर दूंगा, और तू वहां जाकर बेटा इसने सुनाना और लिखवाना। आने वाले जो 5500 वर्ष कुलयुग बीतेगा, उस समय पूरा तहलका मचाएंगे, पूरे विश्व के प्राणियों को हम शिक्षा ग्रहण करवाएंगे, ये शिक्षित होंगे, सदग्रंथों से को पहचानेंगे, जानेंगे, और फिर हम आएंगे और पूरे विश्व को बेटा सच्चा ज्ञान बताएंगे। तुम उस समय प्रमाण बनोगे, एक गवाह बनोगे जनता के दिल डटने, उनको विश्वास होगा तेरे भाई बहनों को कि आंखों देख कर आ रहे वो झूठ थोड़ी बोल सकते। और गरीबदास जी 1400 एकड़ के मालिक थे, किसान थे, जाट थे, तो कोई भिखारी नहीं, भाट नहीं थे, किसी स्वार्थ से उन्होंने झूठ बोला हो। तो इसलिए ये दृढ़ता आवेगी प्रत्येक प्राणी को कि जो गरीबदास ने कहा वो सारी सच्ची है, तू जा बेटा। तो परमात्मा का जो काम होता है वो कच्चा नहीं होता, वो निष्प्रयोजन नहीं होता। तो गरीबदास जी को इतना समझाने के बाद वो राजी हो गए। कहने लगे परमात्मा साथ रहियो दास के, वो तो गंदा लोग है, वहां तो एक सेकंड का भरोसा नहीं कि बिजली गिर जाए। परमात्मा देख रहे थे गरीबदास जी, किसी ब्रह्मांड में प्रलय हो रही है, किसी में आग लग रही है, किसी में पानी भर गया है, कि तो हाहाकार मच रही है। तो उस लोक को देखकर जो शांति वहां थी, उसके बाद जितने भी ब्रह्मांड थे, 7 संघ अक्षर पुरुष के, 21 ब्रह्मांड इस काल सरपुरुष के, सब में हाहाकार मची दिखाई देती। तो वो है वो शांत स्थान। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, यानी उस शाश्वत स्थान को, उस सत्यलोक को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस नहीं आते। तो वो स्थान देखा गरीबदास जी ने, और फिर आकर के यहाँ वो ज्ञान बताया। उधर से क्या हुआ कि पीछे से उन पालियों ने, गवालों ने देखा 3-4 घंटे बीत गए। वो उसमें वो उठकर चले गए थे, आत्मा और परमात्मा वो दोनों रह गए थे, गरीबदास जी और भगवान कबीर साहब। तो 3-4 घंटों के बाद उनको याद आया लीला मालिक की, क्योंकि लंबे क्षेत्र थे उनके, अक्षरागा काफी लंबे चौड़े थे। उन्होंने कहा कि उसको बुलाओ भाई गरीबदास को। गरीबू कहा करते थे, गरीबू गांव में थोड़ा सा नाम को अपभ्रंश कर ही लेते हैं, लाडों में प्यार में समझ ले। कहते हो गरीबू कहाँ भाई, उसको बुलाओ, उसका समय आ गया गांव को चराने का। वो अपनी टर्न बांधा करते, 2 घंटे यूं खड़ा होगा, 2 घंटे ये खड़ा होगा, पशु कहीं किसी की फसल में ना चले जाए। तो उनको याद आया कि उसको बुलाओ। वो बुलाया, बुलाने के लिए 2 जने गए, दूर से आवाज लगाई कि गरीबू आजा भाई, तेरा टाइम हो गया और खड़ा हो, अपनी पारी दे, अपना नंबर पर खड़ा हो। आवाज लगाता लगाता वो बिल्कुल निकट पहुंच गया, और वो बैठे नु आसन पदम पर, सुखासन पर। उसने जोर जोर से कहा, रे भगत जी खड़ा हो ले, पकड़ के ही लाया। फिर वो नो गिर गए, वो गिर गए तो उसमें, क्योंकि वो आत्मा तो ऊपर थी, या तो निर्जीव शरीर पड़ा था। अब उसने देखा, हाथ नबज वगज पकड़ के, कुछ नहीं, ना श्वास है, शोर मचाया, सब पाली भागे आए। देखा
तो सभी वो तो खुशी मना रहे थे कि उस तरह के हम बच गए, जो दूध पी लेते तो हम भी मरते। और उन्होंने 2 जने गांव में भाग कर आए। गांव में 2-1.5 किलोमीटर दूर है वो स्थान, गांव छुडानी से कबलाना गांव है, कबलाना गांव जिला झज्जर में। कबलाना गांव से गांव छुडानी तक अब तो पक्का रोड बन गया है, उस समय कच्चा रास्ता था। तो वो सीमा है दोनों गांवों की, लगभग सीमा पर ही था ये। तो वहां से दौड़कर आए, गांव में बताया। माता पिता गरीबदास जी के दोनों सुनकर बेहोश हो गए। इकलौता पुत्र, वो भी 12 वर्ष की उपरांत प्राप्त हुआ था और 10 वर्ष का हो चुका था। गांव में हाहाकार मच गया, दौड़ लिए बच्चे। जिसने सुना वो गांव का व्यक्ति दौड़ रहा था, जाके देखा बच्चा मरा पड़ा है, उसको उठा कर लाए, गांव में लाए, फिर चिता पर रख दिया। चिता पे रख दिया, अग्नि लगाने की तैयारी थी। जो परमात्मा ने कहा गरीबदास शीघ्र जा, तेरी बॉडी का नाश करने वाले बेटा। तो सेकंड के अंदर परमात्मा ने वो आत्मा भेज दी और वो एकदम खड़ा हो गया। अब यदि गरीबदास जी सोए हुए होते तो उठकर ये सोचते सोपन था, लेकिन वहां तो हाहाकार मच रहा और सारे गांव के लोग खड़े और मायूसी थारी। देखा करो सचमुच भाई मैं तो कहीं और ही होकर आया और वो सच्ची बात है। उधर से मालिक ने वो वाणी उसमें फीड कर ही दी थी। उसके बाद गरीबदास जी उस वाणी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो फीड वो कर दिया। अब वह कैसेट वह डाल दी तो वह बोल रहेगी भगवान वाली ज्ञान मालिक ने दिया था, तो वह मेमोरी कार्ड डाल दिया उसके अंतःकरण में। परमात्मा ने सारा यु ज्ञान भर के अब वो उठता है अपना लग गया, वही वाणी बोलन होय होय। अब लोगों ने समझा, गांव वालों ने सोचा लड़का पागल तो हो गया, क्योंकि ना हमारी बात सुनता और हम पूछे कुछ यू बात कर रहा है कुछ। उन्होंने सोचा मेंटल हो गया, उसके कारण उसको पागल कहने लगे, बावड़ा मेंटल। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। अब माँ बाप को शांति हुई, चलो जैसा भी है पागल है जैसा है, हमारा बेटा जीवित तो हो गया, तो उनको खुशी हुई। अब वो बोला अमृतवाणी, गांव वाले समझे नहीं। गांव वाले कहें यो पागल, और गरीबदास ने दिखा सारा गांव पागल। तो वो क्या सुनाया करते थे गांव वालों को, भजन करे राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे। जन्म अनमोली जन्म अमोली, तुझे दिया नर देही पाई रे। देही को देवा लोचते, सुर नर मुनि भाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। गरीबदास जी कहा करते रहे भक्ति कर लो, हे भगवान हे परमात्मा, बुरा हाल है यहाँ पर और इतना सुंदर शरीर आपको दिया है। इस मानव शरीर को तो देवता भी तड़प रहे हैं कभी मनुष्य, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद जो ऊपर चले गए अच्छी भक्ति करके, वहां उनकी आंखें खुलती हैं कि भाई ये तो बात कुछ नहीं, या तो मरना पड़ेगा। उनको तो पहले पता होता तेरा कितना पीरियड है यहाँ पर। तो वो कहते हैं फिर वो वहां जाकर सोचते हैं, हे परमात्मा अब के जब मनुष्य जीवन मिल गया, शरीर मिला, तो पूरे संत की खोज करेंगे, और पूरे संत बिना ये मोक्ष नहीं होता, सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। तो ये तो कोई ज्ञान बात बनी नहीं, ये तो फिर मृत्यु होगी। तो कहते हैं इस देही को देवा लोच ही तड़प रही है, सुर नर मुनि भाई रे, भजन करे राम दुहाई 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 रे। जन्म अमोली तुझे दिया नर देही पाई रे,
देही कुदेवालो चही सुर नर मुनि भाई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे। भाई सनकादिक नारद रटे चहु बेदा गाई रे, भक्ति करें भव जल तरे पर सतगुरु सरनाई रे, भजन करे राम दुहाई रे, भजन करे राम दुहाई रे। अब क्या बताते हैं कि सनकादिक और नारद जैसे ये भी कहते फिरते हैं भक्ति करो, भक्ति बिना बात बने नहीं। और चारों वेदों ने भी यही बताया है कि भक्ति करो, और कैसे भक्ति करे भवजल तरे, इस संसार सागर से पार हो जाओ। कैसे होगे? सतगुरु शरण आई रे। ये सूक्ष्म वेद है पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। कहते हैं सतगुरु की शरण में आके पार हो सकते हो। और सतगुरु गरीबदास जी ने जब ज्ञान हुआ और यहाँ के सब ये खोखे नकली संतों से उनका संपर्क हुआ, तब कहा था 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश में कहते कोई सत्य ज्ञान से परिचित व्यक्ति नहीं है। अब पहले तो यह बात ना जच्चा थी, पर तो हमारे हृदय समागी कि किसी को कख भी ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग का। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सनकादिक नारद रटे चारों वेदा गाई रे, ये भक्ति करो भवजल तरे पर सतगुर शरणाई रे। मृगा कठिन कठोर है कहो कहाँ डकाई रे, कस्तूरी है नाभि में ये बाहर भरमाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। अब ये गरीबदास जी ने कोई गाने के लिए नहीं, ये रोने के लिए वाणी गाई है। अब जैसे हमारे कई प्रकार से भ्रम पैदा कर रखा काल ने, जब तक हमें ज्ञान सही नहीं होता। अब जैसे दास पहले शुरू में ज्ञान हुआ तो जो भी कबीरपंथी नकली थे, गरीबदास जी नकली थे, उनके पास सत्संग सुनते थे। वो क्या करते थे? वो शब्द गाते थे, एक तारा ले लेते थे, सारंगी सुरंगी बना लेते थे, हारमोनियम वगैरह भी कई जगह सेटिंग कर रहे थे, और वो भजन गाते, ये शब्द गाते थे। तो दास गा रहा इस तरह के, तो क्या कहते थे? भाई तो नहीं, दूसरा सुना, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो तय सुना। अब उससे भी कोई और अच्छा गायक होता है, जो कहता वाह भाई वाह, इसने तो कमाल कर दिया। और बात वही की वही। अब परमात्मा यहाँ क्या कहना चाहते हैं, दास क्या कहना चाहता है कि ये कोई गाने बजाने के लिए नहीं। मालिक ने बोली, अब जैसे किसी का चोरी होगी और उसने पी रखी शराब स्वरूप, और उसके साथी और पिए पड़े हैं वहां पर, तो कोई एक सूफी व्यक्ति जाकर, जो बिल्कुल कुछ नहीं पी रहा, उसने जाकर बताता उसके जिसका चोरी होगी कि भाई आपके घर चोरी होगी। यदि वो व्यक्ति होश में है, नशा कर नहीं रखा, तो तुरंत चौकन्ना होगा और पूछेगा भाई कितना नुकसान हो गया, और उसी समय अपने घर की तरफ चलेगा ताकि संभालूं। बस वो फालतू कहने की जरूरत है कोई नहीं। और वो क्या करते थे कि भाई इसने बढ़िया नहीं गाया तो सुना दूसरा, अब तीसरे, फिर ना इसकी आवाज बहुत प्यारी भाई तो सुना। क्या रहे थे? अब वो कैसे सुनाते थे? आपका चोरी हो गई, आपका चोरी हो गई। और वो भी गाते हैं वाह वाह बड़ा बढ़िया गाना सुनाया। अरे खाक गाना सुनाया मूर्ख, हौसलों से उठ के चल रहे। तो ये जो गाने वाले लोग है ना, उसकी आवाज बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा सत्संग करा। खाक सत्संग का सीधा सा हो भाई, परमात्मा की भक्ति कर लो, ना तो कुत्ते के देश सुअर की योनिया में दुख पाओगे। ये काल का लोक है, इसको सिंपल वे से समझा दो। एक जैसे किसी का एक माई का बेटा मर गया,
और वह गा नहीं रही थी, रो रही थी अपने बेटे के गुण। हाय मेरा बेटा इतनी उम्र का था, हाय वो इतना काम करा करता था, वो ऐसे करता। तो वो गा नहीं रही, वो रो रही थी। तो ये दास और भगवान ने जो ज्ञान सुना था ये रोने के लिए है, ये गाने के लिए नहीं है, ताकि कुछ असर बने दूसरे का। ये कितनी कीमती वस्तु है जो हमसे छीनी जा चुकी थी। अब क्या बताते हैं कि भक्ति करे बहुजल तरह सतगुर शरणाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। मिर्गा कठिन कठोर है को कांडे काई रे, कस्तूरी है नाभि में ये बाहर भरमाई रे। राजा डूबे मान में और ये पंडित चतुराई रे, और ज्ञान गली में बंक है तन धूल मिलाई रे। ये भूत आ गया रे, गलती से आ जाए का एक आधा नालायक ढीठ होता ये भूत। समझदार तो दूर रह जाते हैं, वो भाई क्यों दे तड़वाई, वहां तो भगवान का दरबार है, पिटोगे। ये एक आधा मूर्ख आ जाए पिटाए पिट, आदत होएगा जी पट्टन की परमात्मा से। तो इनको सूक्ष्म मार पड़ती है भगवान की वाणी से, इसलिए चिल्ला रहे हैं काल के पीड़ित। और जो समझदार होते हैं वो दूर हो जाते, ना भाई वहां नहीं जाना, बेइज्जत नाश हो जाए इज्जत का। और परमात्मा देखो ये प्रेत क्यों बने, ये कौन थे प्रेत पितर जो भी बने हैं, ये आप ही हम जैसे इंसान थे। इनको ज्ञान मिला नहीं, इन मूर्खों के चक्कर में आगे नकली गुरु संतों के, अब इनका जीवन नाश हो गया। अब अच्छी जो आत्मा के व्यक्ति मरे हैं वो आज किसी को दुखी नहीं दे रहे, वो भूत प्रेत तो हैं ही। और जो ढीठ टाइप के मरते हैं वो जिंदा जी भी दुखी कराया करते, फिर भी उनका स्वभाव बकवास करने का ही है। तो यहाँ भगवान के दरबार में आकर उनको सीधे शब्दों में समझा दिया जाता है कि या तो क्योंकि वो भी आत्मा भगवान की है, कि या तो दूर रहना ना फिर थारी खैर नहीं है। तो एक आधा ढीठ आ जाता है, उसकी फिर यहाँ समारा जा भगवान अंदर से उनको कूटता है। तो चिल्ला रहे मूर्खी में, अब रो रहे हैं, अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। तो पुण्यात्मा इनका भी छुटकारा होगा, अब इनका भी उद्धार होगा, क्योंकि भगवान की वाणी तो सब पे असर करेगी। उसके बच्चे सारे हैं, जीव जंतु, चिट्टी, हाथी, पशु पक्षी, भूत प्रेत, पितर देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे उसी कबीर भगवान के बच्चे हैं। और उनका उद्देश्य सभी का उद्धार करना है। और जो सच्चे दरबार में आकर फिर भी बकवास करें, जैसे कोई चोरी करता है या कोई इस तरह के भूत प्रेत बकवास करते हैं, तो उनको भयंकर यातना मिलेगी फिर भगवान के दरबार में, और इस जीवन में उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अब ध्यान से सत्संग सुनो। अब क्या कहते हैं, राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, और ज्ञान गली में बंक है तन तूर मिलाई रे। राजा को यानी थोड़ी सी पोस्ट किसी के पास प्राप्त है, सुख का सांस है, टाइम पर टूक मिल रहा है, कोठी कार है, और सामने घूटी लाने की माया फालतू मिल जाती है, तो उनको तो अभिमान गणा हो गया, वो तो मालिक के निकट इसलिए नहीं आते हैं। और पंडित जो गुरु पद पर विद्यमान है, उनमें चतुरता गणी आ गई, उनका स्वार्थ हो गया दुनिया को ठग के मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगाने का। राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, ये ज्ञान गली में बंक है तन धूर मिलाई रे। उस साहेब को याद कर जिन सौंज ये सब सौंज बनाई रे, और देखत ही हो जाएगा पर्वत से राई रे। कहते उस परमात्मा को याद कर, तत्व ब्रह्म को। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्व ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत, तत्व दसी संत की प्राप्ति के उपरांत उनको ये ज्ञान हो जाता है कि उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तत्व ब्रह्म कहते वो प्राणी केवल
जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कैर, और मरण मृत्यु। जो जरा और मरण से छूटने के मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधना करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, अर्जुन वो तत्ब्रह्म से और सारे इन कर्मों से और सब अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हैं। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, भगवान फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, वह परमात्मा कौन है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गरीबदास जी वही ज्ञान बता रहे हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, यह ऑल इन वन है, इसमें कंप्लीट ज्ञान है सभी वेदों, गीता पुराणों का, कुरान और बाइबल का। इसमें क्या कहते हैं परमात्मा, गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की वाणी को कैसे सुना रहे हैं। उस साहेब को याद कर जिन सौंज बनाई रे, जिन सब ब्रह्मांडों की रचना की, और देखत ही हो जात है ये पर्वत से राई रे। यानी कितना सुंदर शरीर तेरा, और मृत्यु के बाद इसको फूंक देंगे, ये राख बन जाएगी, ये कुछ भी सांग नहीं है, इसमें अभिमान मत कर। कंचन काया नाश होवे तन ठोक जलाई रे, मूर्ख बोंदू बावरे क्या मुक्ति कराई रे। इसे सुंदर शरीर को फूंक कर चला गया हाथ जाड़ के, अरे मूर्ख तूने क्या पाया इस जीवन से। चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे, गणका चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। अब क्या बताते हैं कि पहले ये धारणा बनी हुई थी कि भक्ति तो वही कहता साधु संत करें, जंगल में चले जा, या फिर ब्राह्मण लोगों का काम है। तो गरीबदास जी बता रहे हैं कि जिसको तुम चमार कहा करते रविदास जी, और जुल्हा दान कहा करते परमेश्वर कबीर जी, और नामदेव जी को आप कहा करते हो छिपी जाति में था, छिम्बी जाति में, कहते वह भी पार हो गए। बोले आदमी तुम भी भक्ति कर लो, सारे पार हो जाओगे। चमरा जुल्हा तर गए वो छिपा नाई रे। नाई कौन? नंदा नाई थे, सैन भगत, वो भी भक्ति करके वो भी पार हुए। और गण का चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। एक वैसा थी, पहले कर्म अनुसार वो गलती कर रही थी बेटी, जब उसको ज्ञान हुआ परमात्मा का सत्संग सुना तो त्याग दिए उस कर्म को और भक्ति करी डट के, कहते वो भी पार होगी। तो भाई कहते हैं जैसे साबुन के अंदर एक गुण है, पानी और साबुन के मेल से कितना ही मैला कपड़ा हो स्वच्छ हो जाता है, तो अनजानपने में हमारे अंतःकरण में कितनी गलतियों का मैल लगा हुआ है। तो सतनाम रूपी साबुन से और सत्संग रूपी जल से ये कति साफ हो जाता है, तो वो कर्म सुधर जाते हैं। अजामेल गण का तेरे और सदन कसाई रे। कहते हैं सच्चे मंत्र तो सही भक्ति से मिल जाती है। तो अजामेल और गण का वैसा जैसे सदना जैसे कसाई भी उधर गए। और नीच तेरे तो से कहूं नरमुद अन्यायी रे। शब्द हमारा साथ है और ऊंट की बाई रे। धुएं कैसा धौल हर त्यों लोग चलाई रे। अब तक कितना कमाल कर रखा है, कितनी प्यारी व्याख्या कर दी है कि मैं जो कह रहा हूं वो हमारे वतन सत मान लेना। इसके अतिरिक्त जो भी कोई संत और साधु मंडलेश्वर कोई तुम्हें ज्ञान बताता है वो तो ऊंट की बाई है। जैसे ऊंट पाद्या करे, फरड फरड करें जा, कहते उसका कोई यूज नहीं है। और एक वो बाहर निकाल कर ऊंट क्या करता है, कितना गुब्बारा सा निकाल यार ब्लेडर सा बाहर ना और करो कहते हैं ये जो और बकवाद कर रहे हैं वो तो सूखी अरड़ अरड़ है, और हमारा ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य मान लेना, 100 का 100 सच्ची है। अब गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को अपनी लोकल लैंग्वेज में बताया है। शब्द हमारा साथ है और ऊंट की बाई रे।
ये धूम में कैसा धौल हर त्यों लोक चलाई रे। कल बिस कुसमल सब कटे हो तन कंचन काई रे। गरीब दास निज नाम की नित पर भी नाई रे। कहते कल बिस कुसमल, कितने भयंकर पाप कर्म है, सबका नाश हो जाएगा। किससे? इस निज नाम की नित पर भी नहा, प्रतिदिन जाप कर। एक 12 वर्ष में कोई कुंभ का मेला आ गया और वहां धक्के खान नान जाओ जोड़ में, उस पर भी से नाम मोक्ष नहीं होगा। गरीब दास निज नाम की नित पर भी नाई रे। भजन कर राम दुआई रे, भजन कर। और फिर क्या बताते हैं? लेखा देना रे धनी के लेखा देना रे। कहते हैं उस परमात्मा के दरबार में आपने एक पल पल का हिसाब देना पड़ेगा। कहते हैं राम न जाना रे मूड नर, राम न जाना रे। कि आपने पहले तो परमात्मा की भक्ति की चेष्टा ही नहीं है, आपको लगन नहीं है, तड़फ नहीं है, और फिर आपने उस राम की पहचान नहीं है जिसकी भक्ति करनी चाहिए। तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे न तीनों तापम। जपते जापम और ताते कटे न तुमरे तीनों तापम। फिर क्या बताते हैं? भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। कहते उस रब का, तत् ब्रह्म की भक्ति करो जो सब का मालिक है। अपने आत्माओं परमात्मा के सूक्ष्म वेद को अब आपको समझाया करेंगे, क्योंकि पहले आपको सदग्रंथों से प्रमाणित करना था हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, और उसकी भक्ति के रियल मंत्र कौन से हैं वो सिद्ध कर रहे हैं साथ के साथ। और अब जब आपको ये सूक्ष्म तत्व ज्ञान समझाएंगे, अब पहले तो इन अपने जो सदग्रंथ अपने धर्मों के हम सभी जिसमें थे उनसे समझा दिखाया कि परमात्मा कौन है और किस किस ने देखा है, और उन जिन्होंने परमात्मा मिले हैं उनको भगवान ने कौन से मंत्र दिए। तो जो भगवान ने परमात्मा ने सतगुरु रूप में आकर जो ज्ञान दिया और जो साधना बताई वो तो फाइनल है। फिर कितनी अटपट करते रहो, और फिर वही मंत्र हमारे उन सदग्रंथों से मेल खाते हैं, लेकिन उसमें इनकम्प्लीट साधना है। जितनी है वो बिल्कुल सही है, जैसे वेद और गीता, ये तो ये समझ लो 10वीं मैट्रिक तक का सिलेबस है, तो वो रिजेक्टेड नहीं है 10वीं तक का सिलेबस, लेकिन आगे की पढ़ाई तो उससे और न्यारी होती है, लेकिन वो सहयोगी होती है 10वीं तक की पढ़ाई। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह परियाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और अंतिम सांस तक, सांस यानी शरीर छूटने तक इसी का नाम जाप करता हुआ जो शरीर छोड़कर जागा, तो मेरे वाली परम गति ओम से मिलने वाला जो मोक्ष है वो ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैट्रिक तक का सत्र है। इससे आगे की पढ़ाई 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार पूर्वक जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसमें कंप्लीट होता है विस्तार, और वो तत्व ज्ञान है, और वो ऐसा ज्ञान है काम करते करते उसका सब साधना करनी होती है, उसमें कोई और व्यवस्था नहीं है, और वो तत्व ज्ञान कहलाता जो भगवान खुद अपने मुख से बोलता है। तो वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, सरलता पूर्वक कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो उन आत्मा वो तत्व ज्ञान गरीबदास जी को परमात्मा ने दिया।
और गरीबदास जी ने फिर क्या बताया है कि भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। कहते उस परमात्मा की भक्ति करो जो सबका मालिक है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। जब तक वायु अनिलम, वायु माने हवा, अनिल माने भी, अनल माने भी हवा होती है। वायु अनिलम भस्मांतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। अब वैसे इसका सीधा सा अर्थ ये बनता है कि श्वास उश्वास से वायु अनिलम, और जब तक शरीर नाश हो भस्म हो शरीर का, तब तक ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक यानी तड़फ के साथ श्रवण करो, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मानकर इस ओम का सेवन करो। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेकर उत्पन्न होना श्री राम और कृष्ण रूप में, और कोई असंभवात कहता है तो जन्म लेता ही नहीं, वो निराकार मान लेते हैं। लेकिन इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। यजुर्वेद अध्याय नंबर फिर 40 के मंत्र नंबर 17 में लास्ट मंत्र है यजुर्वेद का, और लास्ट ही अंतिम ही अध्याय है 40वां। उसमें निष्कर्ष कर दिया ये वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्त है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं। कति स्पष्ट कर रखे, और अनुवाद भी ये अनाड़िए खुद कर रहे। इसमें थोड़ा सा अटपट की है तो दास ने उसको सेट कर दिया, क्योंकि दास के पास वो कुंजी है, वह मास्टर की है इन सदग्रंथों के समझने और समझाने की, खोलने की। तो इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता बता रही है कि वो तत्वदर्शी संत बताओगे कंप्लीट नॉलेज। तो वो तत्वदर्शी संत कौन होता है? वो सतगुरु होता है। कहते 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झक मारे, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। अब क्या बता रहे हैं कि परमात्मा ने स्वयं आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की। उसके बाद उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को अपने ज्ञान से परिचित कराया। वो सतगुरु कहलाए, वो सतगुरु कहलाए। उन्होंने ये तत्व ज्ञान एक अनमोल रत्न अपने को दिया। अब कहने का भाव ये है कि भक्ति करे भव जल तेरे भाई सतगुरु शरणाई रे। भक्ति करे भव जल तेरे, लेकिन सतगुरु की शरण में आकर भक्ति करे। अब सतगुरु की पहचान बता ही दी। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोदे, 4 वेद 7 शास्त्र वो कहे 18 बोधे। कि वो सतगुरु होगा जो सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाल के वर्ड टू वर्ड आपके समक्ष रख देगा। वो तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु होगा, ये लक्षण है। अब गरीबदास जी ये ज्ञान सुनाया करते थे, गांव वाले के समझ में कति नहीं आया करता। ये बांडे सारे दिन काम करेंगे, भक्ति करेंगे। अब क्या कहा करते थे गरीबदास जी? कहते थे नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ते लागवे। यानी काम भी करो भजन भी करो। यही गीता प्रमाण देती है। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मेरी भक्ति करनी है तो मैंने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा ओम नाम है, और युद्ध भी कर मेरी भक्ति भी कर, यो चिंता ना करे मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहा। तो उसकी भक्ति करेगा जो साधक उसको प्राप्त होगा, लेकिन उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। वो तो उसने बताई थी कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। फिर उसका मंत्र का संकेत कर दिया।
70वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा चयगा विहिता पुरा। कहने का भाव यह है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 अक्षर का मंत्र है। ओम तो इसने क्लियर कर दिया, इसका है ही। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान है, 3 प्रभु हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और तीसरा जो इनसे अन्य है वो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने क्लियर कर ही दिया कि परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी जानकारी होने के बाद यहाँ की कोई वस्तु डिमांड नहीं रखता प्राणी, केवल जरा और मरण से वृद्धावस्था और मृत्यु के इस कहर से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो ये 3 पुरुष हैं और इन तीनों के 3 नाम हैं। सरपुरुष का ओम ब्रह्म कहते हैं, इसको ज्योति निरूपी काल भी कहते हैं, वो तो क्लियर है, सार्वजनिक है। और तत् ये है अक्षर पुरुष का मंत्र है, ये एक सांकेतिक है, कोड वर्ड है। और तीसरा सत्य है, ये परम अक्षर ब्रह्म का उस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का मंत्र है। इसको सार नाम भी कहते हैं, आदि नाम भी कहते हैं, लेकिन आदि नाम, सार नाम, सत्य ये कोड वर्ड है। वो सार नाम, आदि नाम कोई अन्य मंत्र है जो इस विश्व में दास के अतिरिक्त किसी के पास उपलब्ध नहीं है, तो कोई सतगुरु भी नहीं है। तो गरीबदास जी समझाया करते थे, उनका बुद्धि मन नहीं पड़ा करती क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे। अब देखो पुण्यात्माओं, आपने कोई हमारी एज का होगा, उसने तो पता होगा, हमसे बड़े होंगे उनको भी ज्ञान है, लेकिन नए बच्चों को उस सुख का ज्ञान नहीं जो हमने देखा है, जो शिक्षा से पहले था। जब तक हमारे समाज में यह शिक्षा की आग नहीं लगी थी, तब तक कितना भाईचारा, कितना प्रेम, एक दूसरे को दुखी देखकर सारा गांव दुखी हुआ करता, उसकी मदद के लिए टूट पड़ता था। और अब न सोचे इसका कद नाश हो, ठीक है, उसका नाश हो गया, उसका नुकसान हो गया, बड़ा अच्छा घर न बैठ कर हंसेंगे। और अभिमान छा गया, भगवान से कोसों दूर हो गए, नास्तिक बन गए, करके खाने से मिलता है, भगवान क्या खाने को दे देगा। अरे मेहनत करते करते नाश होया, दिखा दूं आपको, क्या वो मेहनत नहीं करे थे? मेहनत तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि शरीर ऐसा है, बिना करे तो तुम पाओगे कहाँ। तो भगवान ने काम करने से मना नहीं करा। परमात्मा ने कहा तुम भक्ति ना करते या गलती कर रहे हो, साथ के साथ इस काम करते करते भक्ति करो, और करते हो तो तुम शास्त्र विदिता का मनमानातन करे, वो व्यर्थ है। इतनी सी बात बताया करते थे। तो वो सुख पहले जो दास ने देखा, कितने शांत रहते थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई विशेष बकवाद नहीं। और अब देखो ऊपर से तो ऐसे देखे बड़े उज्ज्वल कपड़े पहन रखे, मोटरसाइकिल कार ले रखी है, चमकीला मकान बना रखा है, अंदर आग लग रही है घर घर में। ये शांति नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि माया एक आग है, और आग से शीतलता स्वप्न में नहीं हो सकती। हाँ, इसका प्रोटेक्शन बताया परमात्मा ने। इस मंत्र और भक्ति से इस आग की आंच कम हो जाएगी, और यह सहयोगी होगी आपने। इसलिए परमात्मा ने हमारे को भक्ति करने का को कहा है। और ये ज्ञान इसलिए देना पड़ा कि पहले लोग मूर्ख बताते थे गरीबदास को, और आज आप इस महापुरुष का नाम लेते गदगद होया करोगे, ऐसा अनमोल ज्ञान सुनाएंगे। हे परमात्मा, ये तो न्यारी आत्मा थी आपके, और पहले इसको मूर्ख कहा करते थे। तो यह शिक्षा देनी पड़ी अपने शरण में लेने के लिए। और फिर इस ज्ञान में इतनी ताकत है, इस आग ने बुझावेगा, इस अहंकार ने तोड़ेगा, जीव को अपनी सतीथि की, अपनी औकात का ज्ञान होगा, और आगे चलने के लिए जो आवश्यक वस्तु चाहिए और जो ना चाहिए उनको त्यागने की आपके अंदर एक बुद्धि देगा और हिम्मत देगा। तो ये ज्ञान अब दोधारी डबल काम करेगा आपके लिए। भगवान को पहचानेंगे और अपने अहंकार को छोड़कर भगवान मिलेगा। अब छोटी सी पोस्ट कोई पा गया, देख लो, अब जाकर अफसरों में नुआकड़ का बैठेगा उस कुर्सी पर, जानो तेरा के बन गया, और कल एक्सीडेंट में मर जा, गधा बना पाओगा, कुर्सी न कुर्सी कुछ नहीं तेरे पास। कहने का भाव ये है, एक इंसान बनकर अपनी जो मजदूरी दी है भगवान ने, चाहे अफसर बना है, चाहे गरीब है, चाहे कलरक है, अपनी भगवान से डर के अपनी जिम्मेदारी समझ के, और सामने खड़े को भी भगवान का बच्चा समझे और अपनी कर्तव्य कर्म करे, तो पाप से बचे। भक्ति भी साथ करनी चाहिए,
जीव उद्धार होगा। तो इस ज्ञान से फिर हमारा अहंकार भी टूटेगा, संसार से मोह भी छूटेगा कि ये अपना नहीं है। आज मान लो या मृत्यु के बाद तो सच्ची हो जाएगी। तो बुद्धिमान वही होता जो पहले मान ले हाँ ये अपना नहीं है। इसलिए जब अपना नहीं है तो यहाँ खाड़े क्यों करें, सब सांग जोड़न का कोठी बड़ी बना दूं, गणिया प्लाट खरीद लो और वो खरीदे रहे वहां चलो, ये तो तुम्हारे रहने ही नहीं, ये तो छोड़कर जाने पड़ेंगे चाहे कितने खरीद लो। ये तो मूर्ख आदमी का काम है जो यहाँ बकवाद गढ़े है, जिसने ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने के बाद फिर आपको अपने आप इच्छा होगी कि ठीक है एक रेस्टोरेंट में जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो उपलब्ध करो, अपना काम करो जिस उद्देश्य से आई हो, और छोड़ के उसके होटल की कुर्सी में चलो अपने। वो तो अंदर समझदार व्यक्ति है। तो इसी प्रकार इस संसार को इस ज्ञान से हम समझेंगे, भगवान को समझेंगे। तब गरीबदास जी ये ज्ञान सुनाया करते थे जो आज दास उन्हीं के दिया हुआ आपको सुना रहा, आपको कितना अच्छा लग रहा है और कैसे गदगद हो रहे हो और कैसे शुक्र मना रहे उस महापुरुष का कि कैसे आकर उन्होंने दया करी, किस पर कैसे रजा करी भगवान ने। और ऐसी प्यारी आत्मा थी परमात्मा की जिसके लिए भगवान ने स्वयं आना पड़ा। तो उसके ऐसे महापुरुष के नाम लेने से भी हमारे शुभ संस्कार बनते हैं। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा। अब गरीबदास जी ये वाणी बोला करते, किसी का पल्ले ना पड़ी। 3 वर्ष बीत गए और बावड़ा बावड़ा करने लगे, उसको पागल कहने लगे गरीबदास जी को। एक दादू पंथ के गोपाल दास नाम के एक महात्मा थे, बनिए यानी लाला जी वैसे कुल में जन्मे थे, और वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर, क्योंकि बाल बच्चे समझदार हो गए थे, उनको सारा काम संभलवा दिया था, तो दादू साहब के पंथ में दीक्षित हो गए। और दादू साहब को भी परमात्मा सचखंड देकर गए थे जब वो 7-8 वर्ष के थे, और फिर उनको वापस छोड़ा था। तो दादू साहब ने जो वाणी बोली थी परमात्मा के बारे में, तो उन वाणियों को पढ़कर वो काफी प्रभावित थे, वाणियों से काफी लगाव था उनका। तो वो दादू पंथी 65 साल की उम्र के गोपाल दास साधु वेशभूषा करके और घर छोड़ के ज्यादातर वो घूमते फिरते रहते थे। तो ऐसे घूमते घूमते 3 वर्ष के बाद वो अपने उस छुडानी में कोई शिष्य था उनका, उनके पास गए। तो छुडानी के उस व्यक्ति ने साथ उस गोपाल दास जी से कहा कि महाराज हमारे एक लड़की का लड़का है, क्योंकि गरीबदास जी का मूल गांव करौथा है, जिला रोहतक के अंदर, और उसके नानके थे छुडानी में। गरीबदास जी का कोई मामा नहीं था, यानी गरीबदास जी की माँ के भाई नहीं थे, वो बहन थी। तो गरीबदास जी के पिता को जो करौथा गांव के थे उनको घर जमाई रखा था और वहां का वारिस बना दिया था। 1400 बीघे जमीन यानी 2500 बीघा जमीन थी, 1400 एकड़ बन जाती है। जैसे राजस्थान में बड़े बीघे आजकल भी चल रहे हैं, यहाँ भी 3.25 बीघे का, वर्तमान के जो 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है, तो उसमें वो बीघा जो था इस 3.25 बीघे का था, यानी 1 किले से थोड़ा सा कम। तो ऐसे 2500 बीघा जमीन गरीबदास जी के नाना जी के पास थी, और उसकी पूरे वारिस उसके पिताजी के बाद इकलौता पुत्र गरीबदास जी, यानी 2500 बीघा यानी 1400 एकड़ जमीन के मालिक थे गरीबदास जी। तो वहां गरीबदास जी का जन्म 12 वर्ष छुडानी में जाने के बाद हुआ था, तो वहां के निवासी हो गए थे। तो इसलिए लड़की का लड़का कहा जाते थे उनको। तो गोपाल दास जी से उसके सेवक ने कहा कि महाराज हमारी एक लड़की का लड़का, ऐसे ऐसे एक बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध पिला दिया, जादू जंतर करके निकाल के, और वो तो मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। ये तो भाग अच्छे थे वो लड़की के, वो जीवित तो हो गया पर बाबा जी पागल हो गया। और सुना है कि संतों की विद्या संत ही काट सकते हैं, आप ही उस जंतर मंत्र का कुछ इलाज कर दो तो बड़ा उपकार होगा।
गोपाल दास भी थोड़े बहुत दाढ़े जूड़े लाना सीख लेते हैं थोड़ी बड़ी सिद्धि करके। उसने कहा कि लाओ बुला के ठीक कर दूंगा। तो वो व्यक्ति गया, उस चौधरी साहब से, शिवलाल नाम थे उनका, छुटानी के जो उनके नाना जी थे गरीबदास से, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक संत आए हैं और बच्चे को ले चलो। वो कहते मैं ठीक कर दूंगा। तो 5-7 बड़े बड़े व्यक्ति और चल पड़े, वो पहुंच गए। अब गोपाल दास ने पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तो गरीबदास जी कहने लगे, गोपाल दास जी मेरा जीवन बर्बाद नहीं आबाद कर दिया। क्या बताया? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अदब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गुति वहां सूते चादर ताने। अब परमात्मा की प्राप्ति का सारा विवरण गोपाल दास को समझा रहे हैं कि खुद परमात्मा सतगुरु रूप में आए थे और मुझे यहाँ से आकर लेकर गए थे, और वहां जाकर पता चला कि वो वहां है परम शांति। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। कि मैं तो ऐसा ठिकाना देखा और ऐसा मंत्र मुझे मिल गया, अब मैं तो चादर तान के सो गया। चादर तान के सोना, कति बेपरवाह हो जाना, कति टेंशन लेस। जैसे गांव में कहा करते, ऐसा चादर तान के सो गया, कोई और काम नहीं रहा तेरे को, तो कहा करते कि कति काम फारिग होकर सो जाते चादर ओढ़ के, तो उसको कहते हैं कति सारा काम मैंने मिट गया तेरा। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं जल के बिंब अगाध गति, ऊपर अगाध माने आगे की, और वहां की जो चमक धमक मैंने देखी, अब मैं तो स्थान को देखकर आया हूं और ऐसा मंत्र भक्ति मुझे मिल गई, मैं तो चादर तान के सो गया, मेरा मोक्ष तो निश्चित है कति। तो इस प्रकार सुनकर फिर क्या बताया कि कबीर कौन था? उस दादू पंथी संत ने कहा कि कौन कबीर? तो क्या बताया? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। और दादू जी ने क्या कहा है? जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, वाकु कबे लग नहीं ये काल वजर की छोटे। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से वो भाग गए सुनत आवाज। अब दादू की वाणी सुनी, दादू जी के ग्रंथ में ये वाणी विद्यमान है। उस समय ग्रंथ साहिब में हाथ से लिखा हुआ था, ये सारी वाणी विद्यमान है, लेकिन बाद में इन्होंने वो वाणी निकाल दी जो ये दास आपको सुनाता है। अब जो वर्तमान इनके पास ग्रंथ है उसमें से ये वाणी निकाल दी, क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि हम जिस संत की शरण में है वो भगवान है और इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान तो भगवान ही रहेगा, उसको छोटा बड़ा कर ही नहीं सकते। तो गरीबदास जी ने कति खुल्लम खुल्ला निर्णय किया कि मैं उस भगवान, वो भगवान जो काशी में आया था दानक रूप में। और इसी प्रकार नानक साहब जी को मिले थे कि हम सुल्तानी नानक तारे। आदरणीय नानक साहब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको भी परमेश्वर वहां मिले थे। बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के पास से बह रही है वर्तमान में भी, और वहां सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ वो मोदी खाने में नौकरी करते थे नानक साहब जी। प्रतिदिन स्नान करने जाते थे उस दरिया के ऊपर। परमात्मा ने उनके साथ 2 बार मीटिंग करी थी। पहली मीटिंग में तो वो मान्य नहीं थे, लेकिन जख्मी हो गए थे ज्ञान से कि सचमुच ज्ञान तो बाबा जी जो कह रहा था जिंदा 100 की 100 साची है। और उसमें परमात्मा ने बता दिया था कि मैं धानक हूं और काशी में
कपड़ा बुनता हूँ, वहां रहता हूँ। दूसरी मीटिंग में जो परमात्मा गए, नानक साहब से वार्ता की, तो उनको अंतर ध्यान किया। उन्होंने छलांग लगाई नहाने के लिए दरिया में, उनको अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने देखा डूब गया, वो ले गए उनको दूसरी साइड में अंतर ध्यान करके, जिधर से जल आ रहा था। लोग खोजते रहे नीचे की साइड में, तो सब ने ये मान लिया था नानक जी डूब गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। परमात्मा ने उनको अप स्ट्रीम में, जहां कोई आ ही नहीं सकता था, खोजन भी ना आवे उधर तो आदमी, वहां बैठा लिया एक साइड में जाकर और अपना ज्ञान समझाया। नानक साहब जी दृढ़ हुए, फिर उनको सतलोक लेकर के पहला मंत्र दे गए। वो पहला मंत्र केवल 5 नाम का देते थे, जो दास आपको अब 7 नाम का देता है। ये बीच बीच के नाम पहले परमात्मा देते रहे। उसके बाद फिर उनको कंप्लीट कोर्स बाद में दिया, तो वहां ले गए ऊपर, जैसे गरीबदास जी को लेकर ऐसे लेकर गए थे। तो फिर गरीबदास जी बोला अपनी वाणी में, झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा के गलपड़ी कोड़ छुटावे था। जब देखा सतलोक में कोई हो, ये तो वही गुरु, भगवान भी यही वाहि गुरु। और जब कहा था कि सतनाम से मोक्ष होगा, इस 5 नाम से भी मोक्ष नहीं है। सतनाम दूंगा आपको, मैं बनारस में हूं और वहां दानक का काम करता हूं, जुलाई का, वहां जाना, सारा कुछ दिखाकर, सारी अपनी शक्ति से परिचित करा के और वापस भेजा उस आत्मा को। तीसरे दिन वापस आए थे, लोगों ने मृत जान लिया था, हाहाकार मचती थी। राजा की नौकरी छोड़कर नवाब की, और पहली उदासी यानी पहली संसार से उदास होकर जो पहली खोज यात्रा उन्होंने काशी की। और जहां भी कोई संत साधु मिलता था, उनसे चर्चा करने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्योंकि वो तो आंखों देख कर आ रहे थे, परमात्मा से ज्ञान परिचित हो गया था। तो कोई भी नहीं बता पाए प्रश्न का उत्तर। जब बनारस में पहुंचे, रामानंद जी बहुत सुप्रसिद्ध विद्वान थे, और रामानंद जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। और वैसे कहने को वो उनके गुरु माने जाते थे, लेकिन एक परंपरा बनाए रखने के लिए परमात्मा ने कहा था, आप मेरे गुरु बना रहना, ये मर्यादा बनी रहेगी, नहीं तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा। लेकिन वो भगवान को पहचान चुके थे। तो नानक साहब जी ने जाके जब रामानंद जी से चर्चा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, सबका सृजनहार वो करतार कौन है, तो रामानंद जी ने कहा कि करतार तो बैठा है वहां कुटिया में, कपड़ा बुना है, और नाम उसका कबीर है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता मुझे मालूम नहीं था, उसी करतार ने बताए हैं। दुर्गा उनकी माता है और पिता इनका काल है। नानक जी गदगद हो गए, ओहो अब ठिकाना मिल गया कि अब यहां जरूर मिलेगा। तब नानक साहब जी ने कहा कि मुझे मिलाओ, कहाँ है वो, देखूं दर्शन करूं। तो स्वामी रामानंद जी ने 2-3 सेवक भेज दिए अपने, जो कबीर साहब का ज्ञान पहले से सुनते रहे थे। 1-2 सेवक भेजा कि जाओ भगवान से मिलाओ। तो रास्ते में चर्चा चलती जा रही थी, वो व्यक्ति जो परमात्मा के शिष्य थे, और वो सारी कथा सुनाते जा रहे नानक जी को। और फिर जाकर देखा जो रूप उस सतलोक में था, वहां तेजो में शरीर था, और जो बेई नदी से उनको लेकर गया था वही स्वरूप न्यो के न्यो वही सूरत। ओए होए, कहते ये बैठा भगवान है, वो तो देख रहा था। तब गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर एक वाणी लिखी है, शब्द है 24 पृष्ठ पे, फाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाना बहुता बार लोगों धानक रूप रहा करता है। अरे धानक रूप रहा करता है, ये बैठा भगवान।